E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहनों के इंजन और पार्ट्स साथ में माइलेज पर सीधा असर पड़ रहा है। E20 पेट्रोल में 20% एथनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल मिला है। इसका मुख्य असर वाहनों की कार्यक्षमता, पर्यावरण और आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। एथनॉल की ऊर्जा क्षमता सामान्य पेट्रोल से थोड़ी कम होती है, जिसके कारण गाड़ी की माइलेज में लगभग 2% से 7% तक की गिरावट आ सकती है। वाहन चालकों की शिकायत है कि E20 पेट्रोल डालने के बाद गाड़ियों का पिकअप कम हो गया है और इंजन पर सीधा असर पड़ रहा है। ग्राहकों का कहना है कि पेट्रोल पंप E20 और सामान्य पेट्रोल दोनों ऑप्शन होने चाहिए ताकि वाहन मालिक अपनी गाड़ी के हिसाब से ईंधन चुन सकें। E20 पेट्रोल का अब लगातार प्रयोग किया जा रहा है और अधिकांशतः वाहनों में E20 पेट्रोल को अब डलवाया जा रहा है, जिसमें माना जाए तो 80% पेट्रोल है, 20% बायोफ्यूल मिलाया जा रहा है, जिसके कारण गाड़ियों के इंजन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बात की जाए माइलेज की या फिर स्पीड की या फिर उसके इंजन की, तो कहीं ना कहीं उसके पार्ट्स में भी परेशानियां देखने को मिल रही हैं, खामियां देखने को मिल रही हैं। और इस समय हम खड़े हुए हैं ऐसे वर्कशॉप पे जहां पे लगातार कई गाड़ियां आती हैं और काम मांगती हैं, लेकिन उसको रिपेयर करने वाले हमारे साथ इंजीनियर खड़े हैं, मैकेनिक खड़े हैं, जिनसे बात करेंगे। भाई साहब, आप जो गाड़ियों का जो लगातार काम करते हैं, लगातार इंजनों में जो लगातार काम करते आते हैं, E20 जो आजकल पेट्रोल डल रहा है, इससे क्या गाड़ियों के इंजन में किसी तरीके का कोई इफेक्ट होता है? इफेक्ट तो कम हो रहा है, लेकिन एवरेज और पिकअप लॉस हो रहा है। अच्छा, एवरेज की बात करें तो एवरेज कम देखने को मिल रहा है, और माइलेज और उसके बाद जो पिकअप जो होता है, पिकअप में क्या अंतर आता होगा? पिकअप पहले गाड़ी जरा में साइड पे पहुंच जाती थी, अब उसको बहुत एक्सीलेटर दबाना पड़ रहा है, तब जाके साइड पे जा रही है वो। मतलब लॉस तो हो रहा है पिकअप। और इंजन में तो खैर इतना वो नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस और एवरेज सबसे बड़ी बात, एवरेज डाउन हो रहा है। जो गाड़ी 16 का दे रही थी वो 12 पे आ गई, मेरी 40 का देती थी 28 पे आ गई एक्टिवा। तो गाड़ियों के एवरेज पे असर पड़ा है, गाड़ियों के पिकअप पे असर पड़ा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इसके जो पार्ट्स होते हैं इंजन के, इनमें कुछ पहले प्योर पेट्रोल होता था 100%, अब 80% पेट्रोल है, 20% बायोफ्यूल है। उसके कारण कुछ पार्ट्स में अंतर। हाँ, इंजन में घिसाव तो हो रहा है। अब जब तो मिलावटी चीज इंसान खाएगा तो गाड़ी खाएगी, तो वो भी तो होगी बीमार। जब इंसान हो रहे हैं तो गाड़ी भी होगी। प्योर मिले तो अच्छी बात है। अच्छा, E20 पेट्रोल के बाद आपके पास कई गाड़ियां आई ऐसी जिनके कारण कुछ परेशानी आई, भले छोटी सी परेशानी हो? एवरेज और पिकअप की परेशानी वाले ज्यादा आ रहे हैं। एवरेज और पिकअप की लॉस के चक्कर में लोग आ रहे हैं, यही ज्यादा परेशानी आ रही है। सबसे ज्यादा देखा जाए E20 के बाद तो गाड़ी का माइलेज जो कि सबसे ज्यादा देखा जाता है, उसके बाद पिकअप, दोनों में गिरावट देखने को मिली है, और इंजन के जो पार्ट्स होते हैं उसमें भी घिसाव आया है। और बात करेंगे भाई साहब, जो E20 पेट्रोल है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? E20 पेट्रोल में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि एक तो जो मैकेनिक साहब ने बताया कि एक तो एवरेज और जो पार्ट्स का घिसना, और कई जगह तो इंजन जो है चलते चलते जो गाड़ी बंद पड़ रही है। दूसरी बात ये है कि जो दूसरी कंट्रीज में जो कहा गया है, मतलब जो पंप है, पंप में दो ऑप्शन रखे हैं, E20 और नॉर्मल पेट्रोल जो फुली प्योर है। यहाँ पे भी देश में ये लागू कर दें, जिसको जो डलवाना होगा वो डलवा लेगा, कम से कम उनको ऑप्शंस दो। जो गाड़ी इतनी मेहनत से खरीद रहा है वो कल को कबाड़ हो तो क्या मतलब का? 10-20 लाख की गाड़ी, सही बात है। तो कहना यह है कि जब विदेशों में देखा जाए तो पेट्रोल को ऑप्शनल रखा गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अब एक ही ऑप्शन है कि E20 पेट्रोल डलवाना है, जिसके कारण गाड़ियों में कहीं ना कहीं तकनीकी खामियां देखने को मिल रही है, जिसके कारण नुकसान हो रहा है और जो आम नागरिक है उसके जेब पर सीधा असर मिलेगा, क्योंकि E20 मिलावट के साथ आ रहा है, उसके साथ बायोफ्यूल है, प्योर पेट्रोल नहीं है, जिसके कारण उसके माइलेज की बात करें या फिर पिकअप की बात करें या उसके इंजन के पार्ट्स की बात करें, कहीं ना कहीं इसमें खराबी देखने को मिल रही है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ नितेश शुक्ला, इंडिया न्यूज़, भोपाल।